पहलवान जी राम राम। नमस्ते जी। हरस भाई राम राम रे भाई। राम राम भाई साहब को। सत साहेब महाराज जी। भाई सत साहेब राम। पहलवान जी सारी उम्र गई, देसी मेहनत ईब जम्मा आगा आज पैर पलटते देखे हो, पहले दिन बताओ किसा लग गया? बहुत ही बढ़िया लग गया, क्योंकि जो जो जैसे एडवांस चीज है, हमारा देश बहुत एडवांस था पहले, दुनिया हमारा अनुकरण करया करती, लेकिन कुछ समय ऐसा आया जो हम पिछड़ गए और हम ये सोचे हम तक कदे तो गुलाम रहे हाँ ये। लेकिन अब बच्चों की मानसिकता भी बहुत ऊंची उठने लग रही है और हमारे नौजवान भी बहुत अच्छे अच्छे काम करने लग रहे हैं, उनकी सोच भी बहुत अच्छी होने लग रही है। तो हम आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। समाज जो ऐसी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल हमारे नौजवानों की जो विचार को चेंज करती हैं, उनको आप दिखाते हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और बच्चों को भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इतना अच्छा काम अपने ग्रामीण अंचल में ऐसा कार्य किया है, युवाओं को सुधारने के लिए, उनको स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए ऐसा काम किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। राम राम पहलवान जी। नमस्ते। हरस भाई राम राम। राम राम भाई साहब को। भाई तू सही जगह रहा है, कई बार मैं जैसे देखी जाऊं तेरी एक्सरसाइज की वीडियो या फोटो और दिखण भी लग रहा है, सब ने दिखा हुआ फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रहा है। आज इस जम में आगे किसा फील होया, किसी जम लगी? देखो हाल फिलहाल इस वक्त हम जो खड़े हैं, सबसे पहले तो यह पवन दराजो है जी। एक ऐसी धरती है, जिम के बिल्कुल साइड में बराबर में किसानों के जो मसीहा रहे हैं चौधरी छोटू राम जी, उनका स्मारक है। और उनके बराबर में शापला के अंदर बाईपास के ऊपर जो है जिम खुल रही है। सबसे पहले तो जिम वाले जितने भी पहलवान हैं, मैं उनको बधाई इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि ये स्वयं एक स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और साथ में गुरुजी खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, गुरुजी पहले के टाइम में जो आप लोगों का टाइम था, उस टाइम पर संसाधन कम हो यार थे, संसाधन कम होते थे, तो स्पोर्ट्स पर्सन जो देसी वर्कआउट देसी एक्सरसाइज है वह ज़्यादा कराया करता। लेकिन जब हम विदेशा में जान लगे, हमारे पहलवान विदेशा में जान लगे, तो उन्होंने वहाँ से सीखा, उन्होंने वहाँ के चाल चलन को देखा, तो उनको पता लगा कि हमारी अगर कोई मसल वीक है, उसी मसल को टारगेट करना या उसी मसल को स्ट्रॉन्ग करना, तो उसके लिए जैसे जो जिम है, कार्डियो है, इसके अंदर जब हम आते हैं, जब किसी भी पहलवान को चोट लग जाती है, वो अखाड़े में तो मेहनत कर नहीं पाता, फिर उसकी जो मसल वो उस पर काम करता, उसकी रिकवरी के लिए वो स्पेशल जिम में आता है। आजकल एक बहुत बुरी बीमारी चल रही है मोटापे की, क्योंकि हम बाहर का फूड, चाइनीज फूड, ये चीजें जंक फूड ज्यादा खाने लगे, तो 80% आदमियों के अंदर मोटापा आने लग गया, काम कम हो गए हैं, खाना ज्यादा हो गया है। वे सब के सब पसीना निकालने के लिए अब गाँव में तो वो देसी मेहनत रही नहीं, वे जिम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा मानना ये है, आज के टाइम जिम अगर कोई भी बच्चा खोलता है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन खोलता है, तो जो भी यूथ है, युवा हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है। आप अपना समय खराब ना करके जिम के अंदर आकर थोड़ी देर पसीना निकाल कर अपने आप को फिट रखते हो। आज के टाइम अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो है अपने आप को फिट रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को नशे पते से बचाना। आपने नीचे भी जिम को पूरी की पूरी विजिट किया, अब ऊपर भी आ रहे हो। जिम देखो, जिम तो जिम हो है, वैसे भाई किसी में मशीनें ज़्यादा हो, ट्रेनर ज़्यादा हो, इस जिम में आपको कैसी फील आई? देखो बड़ी अच्छी चीज़ तो ये है कि आजकल जिम के अंदर बहन बेटियाँ और जितने भी जो भी साथी होते हैं हमारे, एक साथ वर्कआउट करते हैं, एक परिवार के तरीके से रहते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर भी बहुत सारी मशीनें हैं, ज़्यादातर बेंच प्रेस वगैरह, पावर लिफ्टिंग वगैरह वो नीचे की तरफ है। फिर अगर आपको कार्डियो ज़्यादा करनी तो कार्डियो के लिए सेकंड फ्लोर पे है, जुम्बो के लिए सेकंड फ्लोर पे है। जुम्बो के बारे में बहुत कम माने, ये नहीं पता होगा जुम्बो होता क्या। जुम्बो एक क्लास होती है जिसमें जो हमारी ज़्यादातर बहन बेटियाँ होती है वो फिट रहने के लिए म्यूजिक के ऊपर हल्की हल्का वर्कआउट करते रहते, हल्के फुल्के स्टेप करते रहते। देसी भाषा में गुरु जी जो खाड़े में करवा रू न पीटी का आगर, तो यहाँ वो जंबो का रूप ले लेती हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ ये है, नीचे भी बहुत बड़ा स्पेस, ऊपर भी बहुत बड़ा स्पेस, और इसके ऊपर भी सोना बाथ, स्टीम बाथ, ये चीज़ें हैं, बहुत कम जिमों में देखने को मिलती है। शापला एक ऐसी जगह है जिसमें मेरे हिसाब से बहुत ही कम जिम है जरूर, लेकिन बहुत कम है। दूसरी बात यह है, शापला के अंदर एक शहर हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन जो शहर है, शहर जितना विकास इसका हुआ नहीं है, कस्बा है अभी तक। और हालांकि यहाँ पे इतने बड़े चौधरी छोटू राम जी थे जिन्होंने लाहौर तक, पाकिस्तान तक उस वक्त हमारा नेतृत्व किया है। ये उनकी जन्मभूमि भी, उनकी जन्मभूमि होने के बाद भी यहाँ पर आज के टाइम भी देहाती और देसी आदमी ज़्यादा रहते, उसके अंदर इतनी बड़ी जिम खोलना मेरे हिसाब से जो बड़े शहर हैं उनकी तरफ लेके जाना एक बहुत अच्छा कदम है।
एरिना फिटनेस नाम है भाई ने बताया। लेकिन जो दीपक पहलवान है, बड़ी अच्छी चीज ये है, आप जाओगे जिम में बॉडी बिल्डर के ज्यादा फोटो पाओगे। जिम खोलने वाले पहलवान है मनदीप भाई, तो इन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी है। वर्ल्ड चैंपियन दीपक पहलवान जी जो हमारे हैं, उसका फोटो सबसे पहले बाहर लगवाया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज को देख के हुई है, वरना जिम्मों के अंदर पहलवानों की फोटो ज्यादातर दिखाई नहीं देती। 2 बार के ओलंपियड हैं भाई दीपक पुनिया जी, और उनका फोटो लाग रहा है, अभी तगड़ी बात से बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जो यूथ है, युवा, उनके लिए मेरे भाई एक आइडल है। महाराज जी। सत साहिब राम राम। पहलवान बाबा के नाम तो मशहूर है। जिम में आए पाछे के मैं भीतर ले मनु जाके ले मार दे का दिन मशीन तो करे भाई देखा आज के दिन में युवा जो है ये फिटनेस की तरफ ही चल रही है। सबसे बड़ी खुशी एक चीज की ये हुई, हम आर्य वीरेंद्र पहलवान जी के शिष्य हैं और पहलवान जी जिनके भी सिर पर हाथ रखा। देखो हम सनातन में चले गए, लेकिन जो हमारी पहली शिक्षा है, मैं गुरु जी भी कहा गुरु जी आपके यहीं रहेगा, हमने प्राप्त हुई थी ब्रह्मचर्य के बारे में और स्वास्थ्य। शरीरम मंत्रम वैद्यम, शरीर ठीक है तो आप भजन भी कर लेंगे और भाई ये फील्ड में कोई काम भी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा अपने शरीर के ऊपर है। और ये छोटे भाई थे अपने मनदीप, किटली और योगेश, जब अपना कोई बच्चा ग्रोथ करा है, इन इसकी पहल करी, बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी जब वो जब एक गुरु के सानिध्य में रह गए, गुरु जी आए अपने और हम भी भैया की सपोर्ट में थे। मैं तो यही कहूँगा भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर पे ध्यान दो भाई। बॉडी फिट है तो भारत हिट है। और यार वे बालक है भाई जिनने देश के लिए अपने आप को खुद में प्रेजेंट करा है। और छिकारा भाई है, कोई ये नहीं है कि भाई मैं अपने मुंह से बढ़ाई करूं। चर्चित चेहरा है, एक यूथ के लिए एक आइकॉन भी है भाई, क्यों बॉडी भी अपने भाई ने का है, शरीर बना भाई। इधर अपने गुरु जी है आर्य वीरेंद्र, ये भी कुश्ती जगत में कोई ऐसा पहलवान नहीं होगा जो इनको ना जानता हो। फिर दीपक पुनिया हो गया भाई, मनदीप हो गया, ये सारे पहलवान अब सदा पहलवानी चलेगी नहीं, लेकिन इस चीज़ से ये जुड़े आगे के लिए, उस चीज़ के लिए बड़ी खुशी हुई। और भाई बधाई के पात्र है। मैं तो एक बात और भी कहूँगा भाई, कोई गरीब घर का बच्चा है और बॉडी बनाना चाहता है, कल न ऐसी जगह पर हम दिल ठोक के ये तो कह सका भाई कुश्ती करनी है तुम्हारे गुरु जी रहे, कोई चार्ज नहीं लेते। और भाई जिम करना थी भैया ने कर लिया। और सारा नगरी के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि भाई हर फील्ड में अपने मेरी जन्मभूमि के बच्चे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। मैं तो इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा जी। सत साहिब महाराज जी। सत साहिब। गुरु जी के बारे में एक छोटी बात बोलनी थी। गुरु जी गाँव छारा से हैं और मैं खरर का भाणजा हूँ। इनका गवांडा लग गया है। तो 2002 की या 3 की बात है, मैं मेरे मामा के साथ गुरु जी के खाड़े में गया था। मैं छोटा बच्चा था। मेरी यादगिरी थोड़ी ही ठीक ठाक है, मेरा सब कुछ याद रहा है। मना गुरु जी का जो वर्कआउट कराने का तरीका, उससे बढ़िया तरीका जो मेरे को लगता था, आज के टाइम का तो मेरे को पता नहीं गुरु जी कैसे कराते। उस टाइम की बात कर रहा हूँ। सारे पहलवानों को इकट्ठा करके गुरु जी सबसे पहले गुरु जी उनको एक शिक्षा दिया थे, 5 मिनट का एक स्पीच दिया थे, 5 मिनट उन्हें मोटिवेट कराया थे। तम न खाना के है, घी खाने के बाद पानी नहीं पीना, शरीर में मलगम बन जाएगा। और आप लोगों ने रूटीन के होना चाहिए। कहने की बात यह है, गुरु जी का एक, अगर उसमें 100 पहलवान है तो जरूरी नहीं 100 के 100 पहलवान बनेंगे या 100 के 100 भारत केसरी बनेंगे, लेकिन एक यह कोशिश रहती है 100 के 100 आड़े 3 इंसान बनकर जरूर जाए। मेरे को वो सीख बड़ी अच्छी लगी थी। और उस टाइम पे कुछ ऐसे पहलवान भी थे, मैं छोटा बच्चा था। एक तो गुरु जी उस टाइम पे मंगल नाम था। उस टाइम पे एक सोनू पहलवान था छोटे वाला मांडोटी का, आनंद पहलवान था मातण का, एक काला पहलवान था खरर का। अच्छा, जो आनंद और सोनू थे उनके आपस में थोड़ी बहुत अणबन हो रही होगी पहलवाना की, तो गुरु जी ने सबसे पहले उनको गले में लुवाया। अगर भाई तुम पहलवान हो, एक जगह रहो, ये चीजें आपस में शोभा नहीं देती। तो मेरे को सबसे अच्छी जो सीख मिली, मेरे को ये मिली कि इंसान को पहलवान होने से पहले एक मानवता का ज्ञान जरूर होना चाहिए, रूल रेगुलेशन का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो वे चीजें मैं मेरे जीवन में आज तक फॉलो करता हूँ। हालांकि गुरु जी को इन बातों का नहीं पता, क्यों दुनिया जोर देखना आती, दुनिया भर के छोटे छोटे बच्चे खाड़ा में आया करते। मेरे को ये चीजें अच्छे तरीके से आज भी याद है। लेकिन पहलवान तो हमेशा तगड़े पहलवान दिए हैं, बजरंग पुनिया जैसे इंटरनेशनल प्लेयर और टॉप, और अपना टीम पे पहलवान भी एंटी पहलवान रहे हैं। तो इन मकड़ा कसर रहे होते हैं रस भाई, खुद भी लड़िया उड़ा और वह दुनिया का कोड़ बजा रहा है। इतने साल का ये एक्सपीरियंस है। समाज में कोई भी अच्छाई का जब कार्य करता है, या कोई खिलाड़ी हो या किसी भी फील्ड में आगे चलने वाला हो, वो जब तक अच्छे कार्य करता उसकी क्षमता रहती है। उसके बाद अगर वो किसी को अपने दिशा निर्देश में चलाता है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि वो
अपने से भी अच्छा अपने शिष्य को बनाए। तो गुरुजी के अंदर जो सबसे खास क्वालिटी हुआ यह है, सैकड़ों पहलवानों को जो इंटरनेशनल पहलवान बना चुके हैं, इनकी अच्छी क्वालिटी ये है कि इन्होंने ये स्वयं जो पहलवान थे उससे अच्छे पहलवान तैयार किए हैं, उससे अच्छे इंसान बनाए हैं। और इसी चीज के लिए हम तो जहां भी जाते हैं, गुरुजी की एक और खास बात है, अगर किसी से एक दो बार भी मिले हैं, गुरुजी उसको बाय नेम जानते, बाय नेम उसको बोलते, बाय नेम उससे स्वयं पहले से ये पूछते हैं, छोटा बच्चा हो चाहे, हाँ बेटे कैसा है। ये बड़ी खास बात हुआ है, तगड़ी यादाश्त है बहुत पहलवान तगड़ी। जी। तो पहलवान जी बढ़िया है, आपके शिष्य हैं ये बालक भी, आपके सानिध्य में एक आधी बहाड़े भी टेम है। पवन जी मारा तो समाज के लिए बने। हाँ, हमने तो जिस दिन मैंने संस्था बनाई छोटे पाछे वो दिन कर क्या था इकट्ठे करे काम इकट्ठे करे कह दी भाई तुम अपना मत सोचियो, मैं भी समाज का हूँ। तो पूरे हरियाणा में मैंने जो अकेडमी बनाई, गुरुजी सोचा थे भाई माँ गुरुजी ने बताओ वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनाएंगे। मेरे भाई इस ढंग की व्यवस्था हो, मैं 2 साल में तो छत आई थी। तो वो जो मैंने अकेडमी बनाई पूरे हरियाणा के अंदर उसको फॉलो करे लोग। और तो हमने हरियाणा को घर घर में हनुमान और भीम पैदा करने हैं, हमारा तो लक्ष्य ही हो और विद्वान पैदा करने हैं और अच्छे इंसान बनाने हैं। रस भाई कह रहा था ना वो बात, वह बिल्कुल सच्चाई है भाई। अरबी लाग रहे हैं समाज को जागरूक करता ही। और आपस में हमने भेदभाव, आपस में कितने तगड़े तगड़े बालक आपस में दुश्मनी में मर जाए, क्या फायदा है। ये शरीर तो देश के लिए देने का है ना, आपस में हमने दुश्मनी में नहीं खत्म करना, हमने आपस में प्रेम भाव समाज में भाईचारे को बढ़ाना है, कायम करना है। तो आपको भी पवन जी बहुत बहुत अभिमन्यु चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत आपका दिन दुगनी ऐसे ही आप समाज के लिए कार्य करते हो, आप भी समाज का ही कार्य करते हो। ये तो सबसे आपको ज्यादा बहुत बहुत बधाई। पहलवान और कबड्डी वाला ने, रागनी कलाकार ने, मतलब जो नामी ग्रामी आदमी उनको प्रमोट करने का कार्य करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है जी, क्योंकि समाज इनकी बदौलत आज जो युवा इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं तो सारा नशे की तरफ बढ़ गया था। तो हमने नशे की तरफ से खींच के हमने स्वास्थ्य की तरफ ले जाना है इस समाज को और आपस में भाईचारे की तरफ ले जाना है। जो आज हमारे तलाक के केस पड़े हैं बहुत ज्यादा, तो हमने अपनी बच्चियों को भी बच्चों को भी सबको बढ़िया तो बहू चाहिए, बढ़िया बटेऊ चाहिए, लेकिन बढ़िया ना तो बटेऊ बनाने का कोई सोचता ना बढ़िया बहू बनाने की कोई सोचता भाई उनमें संस्कार कैसे दिया। तो हमने इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा भाई हमने बालक अच्छे बनाने हैं, छोरा हो चाहे छोरी हो, फिर सारी चीज अपने आप पर ठीक हो जाएंगी, भाईचारा भी बढ़िया हो जाएगा। तो भाई बहुत बहुत आपको पवन जी बहुत बहुत बधाई। पहलवान जी राम राम। पहलवान जी धन्यवाद। तो भाई ईब आपने जिम विजिट करा देते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। इस वीडियो को शेयर कर दो। राम राम साहब।